बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारेम कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ इंग्लिश ग्रामर सीरीज में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पिछले लेक्चर्स में हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनेट के साथ पढ़ चुके हैं। फिर जो है उसके बाद हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस को किया। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस को करने जा रहे हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर हमारे पास एक स्टार्ट में इसके स्ट्रक्चर जो है सिंपल का, वो सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी, और प्लस आपके पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और कुछ। डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर मैंने आपको समझाया था। हम यहाँ पे हैं, सूरज सुबह का टाइम है, सूरज आपके पीछे, आप आगे जाते हैं, एक स्टेप आप लेते हैं उस साए को पकड़ने के लिए, लेकिन साया आपसे एक स्टेप फिर आगे चला जाता है। तो मैंने आपको कहा था फ्यूचर इज जस्ट लाइक योर शेडो। प्रैक्टिकली फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता। प्रैक्टिकली जो है फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता। हमें फ्यूचर के बारे में गैस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गैस लगाना पड़ता है, अंदाजा लगाना पड़ता है, गैस करना पड़ता है। और ये गैस फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात हो रही है। गैस तीन हालतों में आप लगा सकते हैं। प्रेजेंट में भी लगा सकते हैं, पास्ट में और फ्यूचर में। प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। अब इस तरह की सिचुएशन हो गई है। तीन बातें हैं, मैं आपके सामने करता हूं। तीन बातें हैं। एक बात यह है कि मैं कॉल मिला रहा हूं, मेरे साथ फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि किसे कॉल कर रहे हो। मैं फॉर एग्जांपल किसी का भी नाम लेता हूं कि मैं उसी को कॉल कर रहा हूं, अभी टाइम है, इसी टाइम पे कर रहा हूं। तो वो कहता है, ओ अब इस टाइम क्यों कर रहे हो यार, वो तो सो रहा होगा। तो ये बात मैं प्रेजेंट में कर रहा हूँ, प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर कर रहा हूँ, लेकिन बात किस चीज की हो रही है? फ्यूचर की, कि वो सो रहा होगा। ठीक है, एक और सिचुएशन की बात करते हैं। एक ही सेंटेंस है ना आपके पास, एक ही सेंटेंस है आपके पास, वो सो रहा होगा। तीन डिफरेंट मैं इसके आपको कंसेप्ट देता हूँ। एक दे दिया, इसी टाइम पे मैं कॉल कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं किसको कॉल कर रहे हो। मैं उनको बताता हूँ कि मैं फलां बंदे को कॉल कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि ये कौन सा टाइम है, वो सो रहा होगा। एक और सिचुएशन ये है कि मैं किसी स्टूडेंट को किसी के घर भेजता हूँ। कल मैंने भेजा था उसे कहा था कि आपने उसके घर जाना है, किसी दूसरे स्टूडेंट के घर। तो आज आके वो मुझे बता रहा है कि सर मैं कल अली के घर गया था, मैंने उससे कॉल्स भी की, उसके डोर पे जाके, फिर मैंने जो है उसकी जो बेल थी वो भी बजाई, मैंने उसका जो डोर था उसको भी नॉक किया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। इसका मतलब है सर वो सो रहा होगा। इसका मतलब है सर वो सो रहा होगा। अब वो मुझे आज बता रहा है, उसने एक्शन कब किया है? कल किया है। इसको सोचने की कोशिश करें। मैंने आपको बताया इस रहा होगा और इन चीजों से अपने आप को थोड़ा सा आगे लेके आए। एक और सिचुएशन है कि वो इस टाइम पे उसको कॉल ना करना, वो सो रहा होगा। इस टाइम पे उसको कॉल ना करना या कॉल मत करना, वो सो रहा होगा। तो ये तीनों सिचुएशन ये फ्यूचर की है कि वो कल उसे इतने बजे आपने कॉल नहीं करनी, वो सो रहा होगा। ठीक है, तो ये गैस कर रहा है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जैसे उस स्टूडेंट ने गैस किया कि वो सो रहा होगा, अब मेरे फ्रेंड्स इसी टाइम पे गैस कर रहे हैं कि इसी टाइम पे कॉल ना करना, हो सकता है वो सो रहा होगा। और मैं कह रहा हूं कि कल जो है अली को 9 बजे कॉल मत करना क्योंकि वो सो रहा होगा। तो ये फ्यूचर। तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट को आपने एक्सप्रेस करने के लिए क्या चीज लगानी है? प्रेजेंट को एक्सप्रेस करने के लिए आपने मे या माइट, जिसको हम मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं, लगाने हैं।
और पास्ट में सिर्फ माइट, और फ्यूचर में आपने विल यूज करना है या विल भी यूज करना है। ही विल बी स्लीपिंग। ही, अब प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी की के मूड्स में जो है हम ये चीजें यूज करते हैं। और मेरे एक शॉर्ट्स इस पे अपलोड है, मे और माइट। मे जो है 50% चांसेस की बात करता है, और माइट जो है लेस देन 50 यानी कि 25%, लेस देन 50%। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। एग्जांपल्स में हम लिखते हैं कि ही विल बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा, फ्यूचर की बात है। ठीक है, अब अगर इसको जो प्रेजेंट वाली सिचुएशन मैंने बताई है तो उसमें आप कह सकते हैं कि ही मे बी स्लीपिंग राइट नाउ। ही मे बी स्लीपिंग राइट नाउ, कि वो अभी सो रहा होगा। या मैं इसको कर सकता हूं ही माइट बी स्लीपिंग नाउ। तो ये तीनों सिचुएशन आपके पास आ गए। प्रेजेंट की ये भी आप कर सकते हैं, ही विल बी स्लीपिंग व्हेन यू रीच देयर। He may be sleeping when you reach there. He might be sleeping when you reach there. या आप ये भी कर सकते हैं, children may be playing the garden today. In the garden today, the children may be, शायद पॉसिबिलिटी है, लेकिन बात फ्यूचर के आप अंदर कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं। द चिल्ड्रन मे बी प्लेइंग द गार्डन टुडे, इन द गार्डन टुडे, के बाग में हो सकता है बच्चे बाग में खेल रहे हों। द रेन विल बी फॉलिंग हैवीली व्हेन द, यानी कि आप पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने इसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर, तो फिर विल और बी के मिड में जो है आपने नॉट लगाना है। नॉट जो है एडवर्ब होता है। एडवर्ब इसके, ये नॉट को अगर देखें आप, मैंने बताया कि विल नॉट बी और विल बी और ये हेल्पिंग वर्ब है। इसका कंसेप्ट मैं एक दिन फिर आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इसी पे चलें, क्योंकि फिर आप फंस जाएंगे। और अगर आप इसी नेगेटिव बनाते हैं, विल नॉट बी या शैल नॉट बी, और अगर इसको आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो विल को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे या शैल को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। इंशाल्लाह दोबारा इंग्लिश ग्रामर सीरीज के अंदर एक बार फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।